अभी भी है, ठीक। ता है, यहाँ पे जो पास्ट का था वहाँ का था हटा के है लगा हुआ, ठीक है। ते है, ती है। क्या तुम स्कूल जाती हो, ठीक है। सुबह सुबह ये काम करते हो, मतलब वो तुम्हारा डेली रूटीन का चल रहा है, तो हमारा क्या है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। इंग्लिश में जो ये ता है, ते है, ती है, इसको शो करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? डू और डज, डू और डज, ठीक है। अब डू कहाँ लगता है, मेन प्रॉब्लम याद है कि डू और डज कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, ठीक है। तो डू यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ, किसके साथ यूज करेंगे? प्लूरल के साथ। डज किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर क्या बना है और प्लूरल क्या बना है? प्लूरल होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। जैसे यू, मैं तुम्हारी बात करूं तो मैं एक को तो पॉइंट आउट कर ले रही हूँ, सबको तीनों को एक साथ पढ़ा रही हूँ, तो यू, ठीक। वी, हम एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक अकेला तो हम होता नहीं है, एक से ज्यादा होते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा। वी, यू, वी, दे मतलब वे जिनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लूरल है यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, डू लगेगा। डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ सिर्फ एक जो हो, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, ही, शी, इट, या किसी का नेम, एक नेम हो, अगर एक नेम हो तो क्या लगेगा? डज। और एक से ज्यादा नेम हो, जैसे प्रीति, पूजा और खुशी, प्रीति, पूजा एंड खुशी, तो क्या लगेगा? डज। ओ सॉरी, डू लगेगा, ठीक है। और सिर्फ प्रीति बोल रही हूँ तो क्या लगेगा? डज लगेगा। सिंगुलर के साथ डज, और एक से ज्यादा होते हैं तो मतलब प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल के साथ क्या आता है? डू आता है। इतनी बात समझ में आई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? वो काम हो रहा है, जैसे मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, ठीक है। तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, रही है, ठीक है। वो गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग, ठीक है। तो जो काम हो रहा है, चल रहा है, अभी भी हो रहा है, वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस में आता है। अब मेन चीज है रहा है, रहे हैं, रही है के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज आर एम। क्या यूज करते हैं? इज आर एम, इज आर और एम। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा और एम किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो इज जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ, जैसे जो सिंगल वाली चीजें हैं, एक जो भी एक होती है सिंगल के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। सिंगुलर लिख देती हूँ मैं, सिंगुलर से समझ जाओ, ही, शी, इट, नेम है, ठीक है। सिंगुलर से समझ जाओ, जो यहाँ पे पढ़ा है ही, शी, इट, नेम, वो सिंगुलर है, उसके साथ इज लगेगा। आर जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, जैसे वी, दे, यू, है ना, नेम्स, एक से ज्यादा नाम, तो वहाँ पे क्या लगेगा? आर। और एम तो भाई फिक्स है, एम जो है वो फिक्स है, वो हमेशा लगेगा आई के साथ, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन है क्यों लगेगा, क्योंकि एम का मतलब हूँ होता है, ठीक है। तो तुम ये कर रहा हूँ तो नहीं बोलोगे ना, तुम ये कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं के साथ लगेगा, ठीक है। दीदी आप पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो नहीं आएगा ना, हूँ तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो आई के साथ ही एम लगता है, क्योंकि एम का जो मीनिंग है वो हूँ होता है, हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मैं के साथ ही लगता है, क्योंकि मैं ही हूँ, मैं के साथ ही हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर, इसको रब कर दूँ, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, डू, डज, इज, आर, एम, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। स्टॉप कर दो।